हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। ये रिक्वेस्टेड वीडियो था। अगर आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, आप थर्ड पार्टी से डील नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए आज की रीडिंग नहीं होगी। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि उनके थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में, या अगर आपके पर्सन ने आप पर चीट किया है और वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ है और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर क्या फ़ील करते हैं अब, और थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा जा रहा है, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बेसिकली आज हमारा टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो हम देखेंगे कि आपके लिए इस वक्त आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या हो सकता है, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पास वापस आएंगे, क्या होगा। ये सब हम आज की रीडिंग में जानेंगे। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, या यूँ कह लीजिए कि आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं, ओवरऑल क्या चल रहा है उनके दिमाग में, ओवरऑल वो क्या सोच रहे हैं आजकल। लेट्स सी क्या इन्फॉर्मेशन आती है इन कार्ड्स में। सबसे पहले हमारे पास है पावर, नेक्स्ट हमारे पास है इमेच्योरिटी, फिर है हमारे पास पेशेंस, टॉक्सिक, फिर है हार्ट ब्रेक एंड देन इमोशंस। ओके, आई फील जैसे ही ये कार्ड्स आए कि आपके पर्सन अच्छा फील नहीं कर रहे। विद दिस पावर उनको फील हो रहा है कि वो पावरलेस हैं, बिकॉज वो एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं। मे बी किसी टॉक्सिक पर्सन से वो मे बी डील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। हो सकता है कि वो जो थर्ड पार्टी है वो टॉक्सिक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बिकॉज मे बी उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया। अब वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं मे बी कि आगे किस तरह से मे बी रिलेशन को ख़त्म करना है, और इसमें हमें पेशेंस चाहिए होगा, बिकॉज़ ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या ब्लैकमेलिंग हो सकती है, या कुछ भी इस तरह का हो सकता है। मे बी ये इंसान आपको याद करके दुखी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और बहुत तकलीफ़ होती है विद दिस हार्ट ब्रेक। और बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सब्र करके वो थर्ड पार्टी के साथ चल रहे हैं। क्लियरली आपके सामने मैसेजेस आए हैं। मे बी बहुत ज़्यादा वो ये सोच रहे हैं कि उनका इमेच्योर डिसीजन था, और अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके पास पावर नहीं है और उन्हें टाइम देना होगा। अब वो फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं थर्ड पार्टी का, सिवाय इसके कि वो टाइम दें चीज़ों को, और फिर कोई प्लानिंग करें और फिर कुछ करें। लेट्स सी आपके लिए, बल्कि सबसे पहले हम यही देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। लेट्स सी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनका कैसा रिलेशनशिप जा रहा है, कैसा रिलेशनशिप जा रहा है थर्ड पार्टी के साथ, उनका रिलेशनशिप कैसा जा रहा है थर्ड पार्टी के साथ। मे बी उनकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी और वो एक टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं। थर्ड पार्टी से उनकी या तो एंगेजमेंट हो चुकी है या शादी हो चुकी है। हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर येस द हेरोफेंट अभी हमें नज़र आया था और आप देखें कि दोबारा आ गया है किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है द हाई प्रीस्टेस। येस यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें, सारे ही स्टार साइंस हैं। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी तो आपकी रीडिंग है। आपने स्टार साइंस को लेकर परेशान नहीं होना है। सो थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है? आई डेफिनेटली फील कि जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ बहुत पैशन था, बहुत स्पार्क था। आई डू फील कि जो थर्ड पार्टी है, चाहे मेल हो या फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपको पता होगा। सो ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि खूबसूरत कह लें कि हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक चार्म है, कुछ बहुत स्पेशल है थर्ड पार्टी के अंदर, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। बट आई डेफिनेटली फील विद दिस टॉक्सिक एनर्जी के मैनिपुलेटिव किस्म की थोड़ी सी पर्सनैलिटी है थर्ड पार्टी की। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उन्होंने फ़ील की है थर्ड पार्टी के लिए, और फिर फौरी तौर पर या तो इनकी शादी हो गई, या इन दोनों के दरमियान में कोई कमिटमेंट हो गई, और आपके पर्सन ने शायद ये सोचा कि उनका फ्यूचर सिक्योर है थर्ड पार्टी के साथ, शायद ये बेहतर डिसीजन है, शायद यही बेहतर होगा फ़ैसला ज़िंदगी का। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि आपके पर्सन ने ये सोचा, बहुत उन्हें अच्छा फ़ील हुआ शुरुआत में, बहुत अच्छा स्पार्क, पैशन, अट्रैक्शन सब फील हुआ थर्ड पार्टी के लिए उनको। बट ये दो कार्ड्स आप देखें जिससे हमें पता चल रहा है कि अब उनके दरमियान थोड़ा सा क्लैश हो रहा है, थोड़े से डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब ये इंसान थोड़ा कोल्ड होना शुरू हो गए हैं, बिकॉज दे फील कि ये थर्ड पार्टी बहुत मिस्टीरियस है और कुछ टॉक्सिक भी है, कुछ ना कुछ उनके बारे में वो शायद नहीं जानते हैं, बहुत से सीक्रेट्स हैं। सो आई फील कि अब थोड़ी सी कोल्ड एनर्जी है, अब ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह शुरुआत में कर रहे थे। और जैसे शुरुआत में एकदम से बूस्ट किया था उनका लेवल ऑफ अट्रैक्शन, एकदम से ऊपर गया था, वो लो होता हुआ नज़र आ रहा है। और एकदम से एनर्जी जो है वो आप देखें इन दो कार्ड्स में बिल्कुल शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है इन कार्ड्स से। सो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस सरफेस पर आना शुरू हो गए। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लग गए हैं थर्ड पार्टी से, या बिल्कुल अभी रेडी हैं उनको छोड़ने के लिए, ऐसा नहीं है। वो अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं किसी ना किसी तरह, इसीलिए ये पेशेंस का कार्ड आया था कि अभी भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। सो अभी वो छोड़ नहीं रहे हैं थर्ड पार्टी को। अभी हमें फ्यूचर एनर्जीज भी देखेंगे, आपके लिए फीलिंग्स भी देखेंगे, बट अभी मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान अभी कोशिश कर रहे हैं पेशेंट रहने की। लेकिन जब इनको गुस्सा आएगा, जब इनका ये सब्र, ये पेशेंस ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हो सकता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। बिकॉज़ ये कटिंग ऑफ का कार्ड भी होता है, किंग ऑफ सोर्ड्स। चीज़ों से, लोगों से कट ऑफ कर देना, जो चीज़ें अपना पर्पस सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें टॉक्सिक हैं, उनसे कट ऑफ कर देना, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना, राइट? ये वो वाली एनर्जी भी होती है। सो ये इंसान कर देंगे इस तरह से जब उनका पेशेंस कम हो जाएगा। सो अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सही रहें, अभी वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि चीज़ें पहले से ठीक होती हैं या नहीं, बैलेंस होती हैं या नहीं, किस तरह से चलती हैं। सो आई फील कि थोड़ा सा अप डाउन किस्म का रिलेशनशिप जा रहा है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही रोमांस है, बहुत ही मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत नज़र नहीं आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि थोड़ा पैशन था, अट्रैक्शन थी जो शुरुआत में उनको महसूस हुई थर्ड पार्टी के लिए। इट वॉज़ नॉट ट्रू लव। उनको लगा कि ये लव है, ये मेरा पार्टनर है, और उन्होंने शायद शादी भी कर ली। कुछ लोगों ने शादी शायद नहीं की है। सो जो भी हुआ, आई फील कि अट्रैक्शन और पैशन था, और उसमें कोई लव, कोई सोलमेट एनर्जी नहीं थी, कोई वो वाला कनेक्शन नहीं था जो होता है नॉर्मली, जो आप उनके लिए फ़ील करते होंगे प्यार, वो नहीं फ़ील किया उन्होंने। डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है इन कार्ड्स में कि यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल उस तरह का कोई कनेक्शन नहीं था, सोल टू सोल कनेक्शन नहीं था, बहुत ज़्यादा 3D कनेक्शन था कि पहले अट्रैक्शन, पैशन और वो लस्टफुल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए उन्होंने फ़ील की, बट और फिर जल्दी जल्दी उन्होंने कनेक्शन बना लिया, शादी कर लिया, व्हाटएवर, और अब वो चीज़ें कम हो गई हैं, वो पैशन, वो अट्रैक्शन सब लो होना शुरू हो गया है, और फिर कुछ डिफरेंसेस भी सरफेस पर आने लग गए। सो फ़िलहाल आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं पेशेंस के साथ चलने की थर्ड पार्टी के साथ, बट पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ये इंसान थर्ड पार्टी को निकाल भी सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। सो थोड़ा अप डाउन किस्म का इनका रिलेशनशिप जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा जा रहा है, और ये भी नहीं नज़र आ रहा कि बहुत अच्छा जा रहा है। सो अप डाउन हो रहा है।
सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, ये इंसान आपके लिए कैसा फील करते हैं इस प्रेजेंट टाइम में, आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं हम देखेंगे। सो मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं। सो ये बात मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और चैनल के अबाउट में भी मेंशन है। अभी मैं प्लान भी नहीं कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग्स करने का। पहले मैंने कभी सोचा था कि मैं करूँगी, बट अब मैं प्लान नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, याद रखिएगा। सो ये मेरा अपना मानना है कि मैं पर्सनल रीडिंग्स ना करूँ। उप्स। सो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस बात से एग्री करे। सो मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सो लेट्स सी आपके लिए स्पेसिफिकली आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, ये इंसान आपके लिए कैसा फील करते हैं, आपके लिए उन्हें क्या महसूस होता है। ओह गॉड, वी हैव अगेन द हेरोफेंट। अगर आप में से कोई मुस्लिम ये रीडिंग देख रहा है, मुस्लिम्स में आपको पता है कि अलाउ है 2 शादियां करना। हो सकता है कि ये इंसान आपको भी रखना चाहते हों और दूसरे इंसान को भी रखना चाहते हों। और अगर आप मुस्लिम नहीं भी हैं, स्टिल आई फील कि जैसे ये इंसान शायद आपको भी रखना चाहते हैं और थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं, विच इज़ टोटली अनफेयर। आप मुस्लिम हो या ना हो, आई रियली फील कि दिस इज़ टोटली अनफेयर। और ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई इससे एग्री करे। सो विद द एस ऑफ कप्स, ये आपने देखा कि ये है ट्रू लव का कार्ड, ये है अनकंडीशनल लव का कार्ड। सो आई डू फील कि ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ पर पैसा था, पावर थी, राइट। और आपसे वो दिल से मोहब्बत करते हैं, आपसे वो अनकंडीशनल प्यार करते हैं। वहाँ पर कोई मतलब हो सकता है, किसी मतलब की वजह से उन्होंने कनेक्शन बनाया, विच इज़ अगेन नॉट फेयर, वो भी ठीक नहीं है ऑब्वियसली, बट नो जजमेंट। बस ये रीडिंग ऑब्वियसली आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ। सो जो कुछ भी मुझे नज़र आ रहा है मैं वही आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। सो आपसे इनको मोहब्बत है, दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ अनकंडीशनल लव। और ये है सोल टू सोल कनेक्शन, ये है सोल टू सोल बॉन्ड, ये है समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। आई डोंट थिंक सो कि हमें ये लेना चाहिए बिकॉज मैं कार्ड्स इंट्यूटिवली निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी आपके लिए स्पेसिफिकली, आपके लिए। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, आप देखिए अब ये कार्ड्स सामने हो गए क्योंकि ये ओपन हो गए, हमें इनको रखना पड़ेगा और आप खुद ही देख लें क्या एनर्जी है। और ये आपके लिए उनकी फीलिंग। ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक पर। सो डेफिनेटली आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने कार्ड्स निकल रहे हैं और आपने देखा है कि एनर्जी कैसे शिफ्ट हुई है। पहले आपने देखा कि क्या कार्ड्स आए और दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ सोलमेट कनेक्शन। ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये हार्ट ब्रेक का कार्ड आया था। उन्हें महसूस होता है कि आपने उन्हें ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आपने उनकी कदर की है दिल से। और थर्ड पार्टी के साथ आपने देखा बड़ी स्ट्रॉन्ग एक वाइब आ रही थी कि थर्ड पार्टी थोड़ी सी मैनिपुलेटिव है, चाहे मेल हो या फीमेल, बड़ा करिश्मा है उनका और बड़ी एक अलग किस्म की उनकी ना पर्सनैलिटी है। सो आई फील कि उस कनेक्शन में ऐसा हुआ कि मे बी आपके पर्सन को झुकना पड़ा। और इस कनेक्शन में ऐसा है कि आपने बहुत ज़्यादा उनकी केयर की और उन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, उन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी। सो दिस इज़ अनकंडीशनल लव। आई फील आपके साथ जो अफेक्शन, जो प्यार उन्हें आपसे मिला है, वो कंपेयर करके देखते हैं और फिर बार बार इस वजह से वो आपके बारे में सोचते हैं। जब वो कंपैरिजन करते हैं तो दे रियली वांट कि वो आपके पास वापस आएँ, दे रियली वांट आपके साथ नया स्टार्ट हो, आपसे उनकी कमिटमेंट हो। यहाँ पर डिज़ायर नज़र आ रही है क्लियरली कि ये इंसान अभी भी आपके ख़यालात उन्हें आते हैं, अभी भी उनकी ख्वाहिश है आपके साथ यूनियन की, क्योंकि ये यूनियन का कार्ड भी होता है 2 ऑफ कप्स। सो ये इंसान आपसे बहुत अभी भी प्यार करते हैं। आई डोंट नो आप लोगों की क्या कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन चल रही है, बट ये इंसान आई डोंट नो आपसे अभी भी प्यार करते हैं। देखें आप, हमारे पास एनर्जी यही आ रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ हैं नहीं हैं, आई डोंट नो, ये इंसान आपसे अभी भी प्यार करते हैं। और थर्ड पार्टी के साथ उनका जो कनेक्शन है वो बड़ा, आप कह लें कि मटेरियलिस्टिक किस्म का है, बड़ा सरफेस लेवल का है। आपने ख़ुद भी कार्ड्स देखे थे, वो पैशन बेस्ड एनर्जी, लस्टफुल एनर्जी थी शुरू में, लेकिन वहाँ पर लव नहीं था। आपने देखा कि कप्स की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी और जो कम्बिनेशन में कार्ड्स आए।
यहाँ पर आप देखें कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर इमोशंस हैं, राइट। ये इंसान इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, ये इंसान फील करते हैं कि आपने इमोशनली उन्हें फुलफ़िल किया और वहाँ पर उन्हें वो फुलफ़िलमेंट नहीं मिल रही है जो कि नेसेसरी होती है, राइट। आपको हर लेवल पर कनेक्ट करना होता है अपने पार्टनर के साथ। वहाँ पर हर लेवल का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर है वो कनेक्शन माइंड बॉडी सोल, जो आपका एक परफेक्ट मैच होता है, राइट। वो यहाँ पर फील करते हैं आपके साथ एक अनकंडीशनल बॉन्ड, एक स्पेशल कनेक्शन ये इंसान आपके साथ फील करते हैं। चाहे वो एडमिट ना करते हों कि उन्हें आपसे अभी भी प्यार है, बट दे स्टिल फील कि हाँ, इस इंसान के साथ जो मेरा कनेक्शन था वो वाला वहाँ पर नहीं है, राइट। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ और फिर आपके पर्सन एक रीबाउंड कनेक्शन में चले गए और इस वक्त वो रीबाउंड कनेक्शन चल रहा है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ। ये भी हो सकता है कि आपको भुलाने के लिए उन्होंने रीबाउंड कनेक्शन बना लिया। रीबाउंड कनेक्शन क्या होता है ये आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह के कनेक्शंस मोस्टली नाकाम हो जाते हैं जब आप एक रिलेशनशिप से फिर अगले रिलेशनशिप में जंप करते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने वो रीबाउंड कनेक्शन बनाया हुआ है और वो फेल हो जाएगा और ये इंसान फिर आपके पास वापस आएंगे, ये हो सकता है। साइकोलॉजिकली अगर हम देखें इस सारी सिचुएशन को, अगर ऐसा हुआ है कि आपसे लड़ाई होकर थर्ड पार्टी में चले गए आपके पर्सन, तो पक्का ये रीबाउंड कनेक्शन है। बट अगर ऐसा हुआ है कि आप लोगों का रिलेशन भी ठीक चल रहा था, बीच में थर्ड पार्टी आ गई, हो सकता है कि वहाँ पर कोई मतलब हो आपके पर्सन का, पैसों का, पावर का, आई डोंट नो, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है। बस वो वक्ती तौर पर है जो भी है। मुझे वहाँ पर कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, कोई बहुत लॉन्ग टर्म कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर आई रियली फील कि कुछ बड़ा सॉलिड है, कुछ एक कनेक्शन है जो ज़बरदस्ती ख़त्म नहीं हो सकता है। ख़त्म हो भी सकता है, लेकिन आई रियली फील कि ये दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल जो आप दोनों के जहनों में हमेशा रहेगा। ये इंसान आपसे स्टिल, इनके दिल में बड़ी फीलिंग्स हैं और चाहते हैं आपके साथ एक नया स्टार्ट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है। फिर से हम शफल करेंगे कार्ड्स को और हम देखेंगे कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या हो सकता है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या हो सकता है। क्या ये इंसान कोई आपके लिए एक्शन लेंगे, क्या ये इंसान वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, क्या हो सकता है। स्पिरिट, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। यस, पॉसिबिलिटी है, सक्सेस की पॉसिबिलिटी है, बट बहुत स्ट्रगल है, बहुत पेशेंस है, बहुत, यस डेफिनेटली, जजमेंट। एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। अमेजिंग। आप देखें, जो हम नॉर्मली साइकोलॉजिकली भी और नॉर्मली सोसाइटी के हिसाब से अगर हम सोचें कि अगर आपके पर्सन किसी मैरिज में स्टक हैं और ये एक बिग डिसीजन होता है, अगर हम नॉर्मली सोचें तो ये एक बड़ा डिसीजन होगा, और वही कार्ड्स यहाँ पर आए हैं कि ये एक बड़ा डिसीजन होगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी नज़र आ रही है। अगर तो बच्चे भी हैं थर्ड पार्टी से आपके पर्सन के, ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। सबके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन ने शादी की हुई है थर्ड पार्टी से। अगर बच्चे हैं तो ये एक बड़ा डिसीजन होगा और इसमें बड़ी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, बट स्टिल यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपसे जुड़ना चाहेंगे, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी है आप दोनों के लिए। पॉसिबिलिटी तो है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान कोशिश करेंगे, सोचेंगे, प्लान भी करेंगे कि अगर मैं थर्ड पार्टी को छोड़ दूं तो क्या होगा। फिर वो इस नतीजे पर आएंगे कि आपसे फ्रेंडशिप रख लें, आपको एज अ फ्रेंड अपनी ज़िंदगी में रख लें। ये आपका फ़ैसला होगा कि आपने एज अ फ्रेंड उनके साथ रहना है या नहीं। इन नियर फ्यूचर, अगले 2-3 महीनों में, मुझे ये इंसान थर्ड पार्टी छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ, सोचते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, अपने जहन में लड़ ज़रूर रहे हैं, एक जंग ज़रूर चल रही है उनके जहन में कि अगर छोड़ दूं तो क्या हो। अगर इसी इंसान के पास, अपने इंसान के पास, यानी आपके पास द व्यूअर, अगर आपके पास वापस आना चाहूँ
तो क्या होगा, कैलकुलेशन सारी चल रही है उनकी नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे नज़र आ रहा है। बट आई फील कि वो फिर इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आपसे फ्रेंडशिप रख लेते हैं और फिर फ्यूचर को छोड़ देंगे डेस्टिनी पर कि चलो देखते हैं, इस इंसान को रखना तो मैंने है ज़िंदगी में। हो सकता है आपको ये भी कह दें कि आप मेरे फ्रेंड बन के रहो, हम देखते हैं टाइम के साथ अगर थर्ड पार्टी मेरी ज़िंदगी से निकल गई तो फिर हम अपना कोई फ़ैसला कर लेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपसे ये क्लियरली कह देंगे कि यू जस्ट स्टे विद मी एंड वेट फॉर द राइट टाइम। सो ये इंसान अभी अगले 3 महीनों तक कोई फ़ैसला करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और थर्ड पार्टी से बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, सोच बहुत रहे हैं, प्लानिंग बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि छोड़ दूँ तो क्या होगा, कितनी डिस्ट्रक्शन होगी, किसने क्या क्या कहना है, लोग क्या क्या बातें करेंगे, सब सोचेंगे ये इंसान। लेकिन थर्ड पार्टी से निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको एज अ फ्रेंड अपनी ज़िंदगी में रखने की ऑफ़र ज़रूर देंगे आपको, मे बी एज अ लवर भी, जो कि आप डिसाइड करेंगे कि आप रहना चाहते हैं या नहीं। बट ये इंसान कोई सॉलिड फैसला करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं अगले 3 महीनों तक। सो याद रखिएगा, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। सो लेट्स सी मोर, क्या एनर्जी है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। सो वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स एंड देन एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ये है नंबर 27 और ये है नंबर 3। सो अगेन ये इंसान थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े नहीं बल्कि बहुत। सो वो दरमियान में ही लटके हुए हैं। आई रियली फील कि ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे फिर वही बात, हालांकि ये बहुत डिफरेंट कार्ड है, इसके बहुत डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अगेन आई रियली फील कि कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो आपको भी रखना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं। सो फ्रेंडशिप में भी आपके साथ रखना चाहते हैं। अगर आपने उनको कोई गिफ्ट्स दिए थे, मे बी उनके पास अभी भी पड़े हुए हैं, देखते हैं हम उन गिफ्ट्स को, ये भी इससे मैसेज आ रहा है। सो आई डू फील कि ये इंसान अभी कंफ्यूज्ड हैं, अभी कन्फ्यूजन रहेगी। वही मैसेज फिर से आ रहा है इस कार्ड के साथ भी कि अभी कन्फ्यूजन रहेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स तक कि मैं एक्शन लूँ ना लूँ, मैं क्या करूँ, राइट। 2 और कार्ड्स हम लेंगे, फिर आपके लिए गाइडेंस हम लेंगे। So we have pay attention to the red flags and then very soon. So I feel कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप दोनों मिलेंगे, बातें करेंगे, कोई हंगामा हो सकता है with these 2 cards। कोई हंगामा हो सकता है अगर थर्ड पार्टी को पता चल गया कि आप दोनों का राब्ता है, आप दोनों मिल रहे हैं। आई डोंट नो ये क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है। सो कोई हंगामा हो सकता है। सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपसे कहा जा रहा है बड़ा सावधान रहें, ध्यान से चलें। अगर आपने उनसे बात करनी भी है, उन्होंने आपसे करनी है, थोड़ा ध्यान से थोड़ा करें बातचीत भी, क्योंकि चीज़ों को अगर आप अच्छे से मैनेज करके चलेंगे प्लानिंग के साथ तो सही रहेगा। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो कोई हंगामा, कोई लड़ाई हो सकती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है उसमें। सो थोड़ा आपको एहतियात का कहा जा रहा है, 1 से 2 महीने में एहतियात रखें। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ये गाइडेंस आपके लिए भी है वैसे तो, जो मैंने कहा कि एहतियात करें थोड़ी सी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कोई लड़ाई, कोई फसाद हो सकता है। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेट वे टू द सोल। सो आपके पर्सन तो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं अपने दिल को फॉलो करने की, कि मेरा दिल क्या कर रहा है, क्या राइट डिसीजन है, मुझे दिमाग नहीं अपने दिल से सोचना है। सो आपके लिए भी यही मैसेज है कि आप अपने दिल को फॉलो करें। अगर आपका दिल कह रहा है कि मुझे इस इंसान का इंतज़ार करना चाहिए, वो मेरे पास ज़रूर आएगा या आएगी, तो फिर आप ज़रूर कीजिएगा। बट अगर आपके दिल में कहीं पर भी आपको महसूस होता है कि कोई रेड फ्लैग है, उस रेड फ्लैग को नज़रअंदाज ना करें और मूव ऑन कर जाएं। क्लियरली आपके लिए ये मैसेज है। एंड देन मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। सो अपने दिल की गाइडेंस को फॉलो करें। अगेन इसमें यही मैसेज आ रहा है। सो इसके अलावा आई डेफिनेटली फ़ील कि चाहे ये इंसान हो या जो भी हो, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मिरेकल मैनिफेस्ट होगा। आपकी लव लाइफ बेहतर होगी डेफिनेटली, बिकॉज ऑब्वियसली इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस होंगे अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। ये बहुत पेनफुल होता है। सो आपसे कहा जा रहा है कि यकीन रखें कि ये मिरेकल होगा, जो भी आपकी ड्रीम है
वो रियलिटी बनेगी, चाहे किसी और अंदाज में बन जाए और उस अंदाज में भी हो सकती है जिस तरह से आप चाह रहे हैं, बट डेफिनेटली कोई मिरेकल होगा आपके लिए, इस बात पर यकीन रखें। जो पेन है आपकी वो कम हो जाएगी। सी नो नीड टू वरी, आपके लिए मैसेज है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस का मतलब ये है कि चीज़ें बेहतर होंगी, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। ये आपके लिए मैसेज है स्पेशली, चाहे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए या कोई और आए, आई डोंट नो, बट आपकी ज़िंदगी में मिरेकल कोई ना कोई मैनिफेस्ट ज़रूर होगा, कुछ अच्छा होगा। सो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ये मैसेज है। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे। आप अपने येस नो क्वेश्चन पर फोकस रखिए, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। सो हमारे पास आ गया है 8A, फिर है वाओ 1111, नेक्स्ट Q, G 1111, नंबर 3। सो इट्स डेफिनेटली इट्स अ बिग येस, जो भी आपने क्वेश्चन किया है इट डेफिनेटली। फिर है नंबर 6, फिर है TYXHMGEJNBGRT, then we have C7IHO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, SWP, नंबर 4, नंबर 7, CHFCINZIT। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।